आपके कितने वाटर टैंकर नहीं आए? हमने गलती कर दी चुन के आप लोगों को। नहीं, कितने वाटर टैंकर नहीं आए? हमारे टैंकर 4 कितने आए किससे बोलिए। ये तो क्या ये सीट का असर है जी? वाटर कूलर खराब नहीं मैडम, क्या ये सीट का असर है कि आप चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बन गए भी आप सारा कुछ अपनी सबसे पहले आपको होगा। हम भी तो पार्षद हैं, छोटे हैं, बच्चे ला लो, कम से कम हमें तो हमारा रख दिया जाए। आपके पड़े हैं, लेकिन आप बताओ कि हमारे टैंकर पहुंचे, वाइस चेयरमैन के टोटल टैंकर पहुंच गए पहले। कभी भी उनकी कोई चीज पहले नहीं पहुंची, सिर्फ एक बारी वाटर टैंकर पहले पहुंचे। कूलर बाद में थे। टैंकर सबसे पहले गिनवा सकते हैं राजू जी, 20 कूलर गिनवा सकते हैं वाटर कूलर। चलो हर गांव में चलो, मेरे पास 10 वाटर कूलर मेरे वार्ड में लगे हैं। अगर उससे ज्यादा आप गिनवा सकते हो तो चलो मेरे साथ गांव में चलो। और हर काम में मेरी बात सुनो ना, आपने बोल दिया, आपकी ठेकेदार सुनते नहीं, आपने बोल दिया मेरे अंडर कोई ठेकेदार नहीं है। ठेकेदार टेंडर लेता है प्रोसेस से और उस पर प्रशासन का मेरा काम नहीं है। मेरा काम है यहाँ हमारे हाउस को अपने काम देना। सारे के सारे पार्षदों के काम पहली प्राथमिकता पे किए गए हैं। एक वाटर टैंकर मैंने सीओ साहब को मेरी बात सुन लेना, अब आप जवाब सुन लेना। जिला परिषद की बैठक जो है काफी हंगामेदार चल रही है। हाँ सुनाओ। चेयरमैन मैडम से सीओ साहब से एक बात कही थी कि वाटर टैंकर जितने भी मुझे देने हैं, जिला परिषद की बैठक जो इस वक्त जो है चल रही है, क्योंकि जो जिला परिषद के मेंबर हैं वो लगातार चेयरमैन और उप चेयरमैन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं उनके वार्ड में कार्य जो है वो सही नहीं हुआ है। तो हमको कहाँ दे रहे हैं सर, हमें मत समझाओ। हमने घर नहीं रखे हैं, वो हमें लोगों को दिए हैं, लोगों को देने हैं। वो लोगों ने चुन के भेजा हमें, हमने आपको चुना है। हमारे नेता जनता है जो कुछ भी है। पंचायतों से वोट पा लेते ना, पंचायतों से वाइस चेयरमैन बन जाते आप। पब्लिक के लिए कहाँ सर? हमारे पास खेतों के रास्ते नहीं, हमारे पास गलियां नहीं, हम अपनी मर्जी से बजट नहीं लगा सकते। जो आप बोल रहे हो ना कि इकट्ठे वाटर टैंक एक जगह इकट्ठे करके दीजिए, पहले तो ठेकेदार को बोलो कि जितने भी वाटर टैंक एक बंदे को देने, अगर किसी मेंबर को 6 देने या 7 देने या 8 देने कि वो इकट्ठा दे के जाए। वो एक वाटर टैंक तो आज दे रहा है, एक वाटर टैंक दे रहा है 1 महीने के बाद, एक वाटर टैंक दे रहा है 1 महीने के बाद, दूसरा वाटर टैंक दे रहा है 2 महीने के बाद। वो तो आप बोलो ना, तो आप ही बोलो ठेकेदार को, आप ठेकेदार के बावजूद भी टेंडर फिर उसी पर छोड़ दिया जाए। आप ब्लैक लिस्ट करो इनको। और ऐसे ही वाटर कूलर वाटर कूलर वाला भी वाटर कूलर एक वाटर कूलर पिछली बार मैंने ही ऑब्जेक्शन उठाया था, इनकी क्वालिटी नहीं है और इस ठेकेदार को दोबारा टेंडर ना दिया जाए। आप हाउस की प्रक्रिया देख सकते हैं, मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था और आज फिर मैं आप लोगों के साथ हूँ। एक वाटर कूलर 2 महीने के बाद आज फिर हम आप लोगों के साथ हैं। अगर ऐसी क्वालिटी में दिक्कत है या सर्विस में दिक्कत है तो उसको रोक लगा दो। बिल्कुल बुलाओ सारी। एक चीज आपको मैं बता दूं, उसको बुलाओ, उसकी क्वालिटी में सर्विस में दिक्कत है तो रोक लगा दो। जब पिछली मीटिंग में आप सब काम रोक दो, उसका काम रोक दो, काम को आपको रोकना है। आप उसको बुलाओ ना यहाँ पे, आप ठेकेदार को बुलाओ। आप उस ठेकेदार को तो बुला सकते हो सामने। वाटर टैंक नीचे से लीक है, उसको 50 बार कंप्लेंट कर दीजिए, उसको ठीक करके जाओ, ठीक करके नहीं जाता। उसके बाद
चेयरमैन जो है लगातार समझाने का प्रयास वो कर रहे हैं। काम नहीं करता तो उसका उसको मतलब ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए बोला हुआ है, काम नहीं हो रहा, हम उसको नहीं करेंगे। जो वाटर कूलर लगा के गए ना, 20 स्कूल उसको रोकने का काम ये चीज तो आपने हमारे की एक मिनट मैं एक बात करूं। सबका ऑब्जेक्शन है और हम सब मेंबर हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम आपके एक मिनट, साथ हैं। अगर ऐसी दिक्कत है तो एक कमेटी बनाई जाए, सीओ साहब और सारे मेंबर और सभी और तक जो पानी की बात से लगातार जो है पार्षद जो है जिला सदस्य जो है जिला परिषद के वो लगातार आरोप जो है कि उनके एरिए में काम नहीं हुए हैं, इस बात को लेके वो बात अपनी उठा रहे हैं। और खासकर ये उन लोगों पे जो ठेकेदार हैं वो उनकी भी झींगा मस्ती पर लगातार आरोप जो है लगाए जा रहे हैं। नहीं था जी वहाँ तो आपने उस टाइम उसकी कंप्लेंट नहीं की है। उसको बोला था जी, वो बोल रहा था कि मैं लगा के जाऊंगा। आपने उसको बोल दिया ना, हमारे पास तो बार-बार बोलते हैं। तो मेरा सवाल तो रह गया ना मैडम, एक टैंकर वाला ठेकेदार एक मिनट मैडम सुनो प्लीज, रिक्वेस्ट मैडम, रिक्वेस्ट अब बात सुनना नहीं चाह रही है। सिस्टर एक मिनट मैडम, रिक्वेस्ट सुखविंदर, मेरा सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला। भाई एक टैंकर का ठेकेदार किसी के काबू का नहीं है, लेकिन वो 12 टैंकर वाइस चेयरमैन को 1 मिनट में दे देता है और हमें रुकता है। कैसे? क्या ये सीट में दम है या पावर है? ऐसा कुछ नहीं है। तो मैडम क्या है आपके सामने ये बात सच है मैडम? भैया हमारी बात कुछ नहीं है। क्या होता है, आप लोगों की डिमांड भी आती है कि हमें वहाँ पे प्रोग्राम करना है। आप मेरे को आप एक चीज बताइए, जितने भी पार्षद हैं, जब भी आपका फोन आया मेरे पास कि मैडम हमने आज उस गांव में जाना है, हमें वहाँ पे कार्यक्रम रखा हुआ है, तो हमें ये कोई भी उसमें कार्य था, चाहे वाटर टैंकर का, वाटर कूलर का या कुछ भी, हमने जो सामान दिया तो आपने बोला कि हमें वहाँ पे पहले प्रोवाइड करवा दिया जाए। हमने गांव में जाके हमारा कार्यक्रम है, हमने वहाँ पे सौगात के तौर में देना है। तो क्या बताइए मुझे, मैंने उस टाइम पे आप लोगों को वो प्रोवाइड नहीं करवाया। एक चीज बताइए ना, ठीक है एक टाइम पे उनको पहले दे दिया, इसकी डिमांड जैसे आती है कई बार हो जाता है, आगे पीछे ऐसा तो नहीं है कि नहीं होता। अब मेरी बात है, अब वाटर टैंकर की बात कर रहे हो या आपकी बात नहीं है, आपने बोल कर हम मानते हैं, आप बोलती है लेकिन नहीं सुनते ठेकेदार। उसके बाद मेरी बात भी आप तक वाटर टैंक की मैं बता रहा हूँ मैडम, ठेकेदार से बात की कि वहाँ उस गांव के अंदर भंडारा जो मेरे वाटर टैंक है, वाटर टैंक पहुंचा दो। वो बोल रहे हैं कि मेरे पास डीपी सर का फोन आया, 12 टैंकर मैंने पहले वहाँ पे पहुंचाने आया। वो डीपी के इसलिए 12 टैंकर रह गए क्योंकि इनका सरकार में हिस्सा है, इसलिए वो 12 टैंकर इनके एडवांस में पहुंचा दिए गए। 12 टैंकर आज तक ऐसे पक्षपात न और वो भी एक साथ एक दिन एक टाइम पे। कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई मुद्दा है। ठेकेदार ने ये बात बोली है कि विधायक जी ने बोला कि पहले डीपी को दे दो, वो उनकी इनॉग्रेशन करेंगे। 12 टैंक इनके तो पहुंच हमारे आज तक नहीं पहुंचे जी, बताओ। उसमें आपने मुझे बताया कि हमने वहाँ कार्यक्रम में जाना है, उसके बावजूद आपको ना मिला हो, ये चीज बताइए। मान लो किसी की एक टाइम पे आ गई जरूरत, किसी कई बार क्या होता है कि मान लो किसी का अगर बोल दिया, आपने बोल दिया, आपको भी दे दिया, मान लो उन्होंने बोल दिया, उनको दे दिया, ऐसा कोई वो नहीं होता है। एक मिनट बात सुनिए, वाटर टैंकर और वाटर कूलर कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं होता, वो आराम से बनते हैं और सबके पास। मुझे 2 लाइनें तो बोलने दो, एक बात सुनो, मुझे 2 लाइनें बोलने दो। वो आराम से सभी के पास पहुंचते हैं, सबके पास आराम से 1-1, 2-2 करके सभी के पास पहुंचे हैं। डीपी साहब के पास वो एकदम सिर्फ एक ही बार पहुंचे हैं। इन्होंने कहा भी मेरे पास हर चीज़ चाहे लास्ट में आती है चाहे टूटी आती है, कि इस बार मुझे प्रोग्राम करना है, एक बार चाहे मैं 10, मेरे को तो चाहे 15 दिन रोक लो तो 15 दिन बाद दे देना। तो उस सब टाइम 15 दिन किसी के पास ले गए, तब इनको इकट्ठे किए, नहीं तो 1-1, 2-2 करके जाते रहते। और वो भी सिर्फ इन्होंने आज तक एक ही बार कहा है, कोई ज़्यादा नहीं मांगती। तो आपकी बात मान लेते हैं या वाइस चेयरमैन जी ने उसके बाद ठेकेदार को कभी ये बोलिया हमने 20 बार कंप्लेंट किया भाई हमारे सामान नहीं आ रहे, क्या बोल रहे अभी सामान पहुंचाओ इनके? नहीं सर देखो, अगर चेयरमैन या वाइस चेयरमैन भी पार्षद है, सिर्फ फर्क हमारे चुनने का है।
ये जो बर्फ बना रखा है ना ये बर्फ नहीं है जी, विधायक वाला नहीं जी, धर्म कालीवाई जी, ये पावर है आपके पास, ये पावर है। जो बर्फ बना रखा है कि मैंने फोन किया ना, तो मेरे पास किसी ठेकेदार का नंबर ना, मैं किससे बात करता, मैं जो भी कंप्लेंट करता हूँ सीओ साहब को करता हूँ। सर ब्रह्म की तो बात किया नहीं। अगर आपके पास 12 के 12 इकट्ठे ना आए हो तो आप आए हैं? तो हमारे पास क्यों नहीं? मैं सीओ साहब को बोलता हूँ ये बात, मैंने ये बात हमेशा सीओ साहब को बोल दिया है। अगर ठेकेदार के मुंह से बात होगी और जिस सुनो एक मिनट सुनूंगा, जिस पार्षद की अगर ठेकेदार के मुंह से ये बात होगी कि मैं ये पता नहीं पहले मेरे बुला लो मीडिया के सामने बुला लो, बिल्कुल बुलाओ हाउस में, आप बुला लो हाउस में, लेकिन क्या आप उसके बोलने के साथ साथ उसकी रिकॉर्डिंग भी निकलवाओ, क्या मैंने मैं रिपोर्टिंग नहीं करता, मैं ठेकेदार से कुआ तुम्हारी आपकी झूठ बोलेगा तो उसका समाधान क्या है? सर मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी। बिल्कुल झूठ मैं मीडिया के सामने कुआ आपके 12 के 12 एक साथ आए नहीं आए, हमारे के बारे में कह रहा हूं, मैंने सीओ साहब को बोल दिया बात, और हर एक की मैंने कंप्लेंट की है, जिसकी कोई दिक्कत आई तो सीओ साहब को रखी है, और आप लोगों की सबसे ज्यादा बात रखने वाला मैं हूं। पिछली 3 मीटिंग में आपसे आपने बता कि मैं तुम्हें बोला मैं कभी कोई बात ये झूठी वाली बात है यार, वो झूठ बोलेगा तो आप हाउस में इसका बात करोगे। आप फोन करो उसको, आप फोन मैं ना मेरे पास नंबर ना मुझे जरूरत, मैं प्रशासन को बोल दूंगा, सीओ साहब है इस चीज के लिए। मैंने आज से तीसरी मीटिंग कश्मीर जी 129वीं जो 120वीं बैठक थी ना, सुनो ना, 120वीं बैठक में मैंने ये कहा था कि इस ठेकेदार को टेंडर ना दिया जाए, इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी रिक्शा लेनी है जो वो गलत है। उसके बाद किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया आप लोगों ने? जब आप ये बात बोल सकते हम यहाँ बैठ के ठेकेदार को नहीं, प्रशासन को बोलेंगे ऐसे ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दो, ऐसे ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दो। जी एक मिनट, अगर आपके कहे से एक्शन नहीं हो रहा, आपके कहे से नहीं मानी जा रही तो इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। आप क्यों बने हो आप वाइस चेयरमैन जब आपकी सुनवाई नहीं है? इस्तीफा दे दो ना, जब आपकी जेल में कोई वो नहीं है तो दे दो, क्या झूठ था? इस्तीफा दे दो। जब आपकी सुनवाई नहीं है क्यों बैठे हो आप जेल में? क्या काम है ये? हमने चुना है, गलती कर दी क्या? वो गलती नहीं कर दी, आपकी सुनवाई नहीं है। जब भी आपसे कुछ सवाल करो आपकी सुनवाई नहीं है, तो मेजोरिटी हमारी मेजोरिटी तो एक ही है सबकी, हम तो सब एक हैं, तो आप ही करोगे आप लोग, आपको कलम की पावर दी हमने। आपके साथ है जी, सारे ने आप आप बिना हमारी मेजोरिटी के चुने गए क्या? बिना हमारी मेजोरिटी के आप आज वाइस चेयरमैन बने क्या? ये मेजोरिटी अगर मेजोरिटी देखनी हो तो मेजोरिटी तो समर्थन वापस लेती है। आप ठेकेदार को लाओ ना, इनको क्यों कह रहे हैं? भाई साहब एक मिनट, हम क्या कह रहे हैं कि कैंसिल कर दो, हम क्या तो रहे कैंसिल कर दो। मेरी बात सुनो, एक मिनट रुको आप। अगर ऐसी बात करेंगे आपसे मैंने सबसे पहले यही बात की, हम उसको सामने बुलाओ और कैंसिल कर दो। तो ये बात समझ नहीं आ रही आपको? आप क्या कह रहे हैं कि मैंने बोले कि सुनी नहीं आपकी? किसने बोली? सुनी नहीं? अबे नहीं सुनते। मेरी बात सम्मानित पार्षद, एक मिनट बात सुनो। दूसरे में मत देखो। जब आप लोगों ने लास्ट मीटिंग, राजू भाई साहब, राजू जी एक बात, राजू जी, कंवरपाल जी एक मिनट बात सुनो ना। यदि वाटर टैंकर वाटर कूलर मंगाते हैं उनका कभी भी लेके चलिए, अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं। ब्लॉक्स में जिन्हें डाला है उनके भी ठेकेदार बढ़िया होते हैं, टैंकर और वाटर कूलर सब बढ़िया, लेकिन जिला परिषद की ठीक नहीं है, उनमें लीकेज भी हो रही है और इतने हल्के को आपको तो नहीं हो रही है। अपने 500 से ज्यादा ना वो ठेकेदार अच्छा लगता है, आप उसको ब्लैकलिस्ट करिए। है तो वो भी सरकारी, ये भी सरकारी है। लास्ट टाइम जो 120 में हमारी बैठक हुई थी उसमें ये कंप्लेंट मैम, सभी की तरफ से आई थी। मैम आपसे रिक्वेस्ट है, ब्लॉक किया था, आई थी आप लोगों की कंप्लेंट। उसके बाद हमने कोई भी कार्य जो हमने, वैसे तो हमने किसी को पर्सनली हायर किसी को भी नहीं किया हुआ हमने। मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप माइक मैम सीओ सबको दो। एक बार बात तो पूरी सुन लो ना। पर्सनली हम किसी को हायर नहीं करते, हमने टेंडर लगाते हैं, जिसका टेंडर झूठा है। मैडम हमारी आपसे कोई शिकायत नहीं, आप प्लीज मेरे को आप भी एक बात का जवाब दो मैडम, एक बात का जवाब दो। आप वाइस चेयरमैन की क्यों नहीं सुनती? जब आप लोगों ने
बाद आज तक भी कोई भी हमारा काम जो है उस ठेकेदार को दोबारा नहीं दिया गया है और नेक्स्ट के लिए हमने उसको ब्लैक लिस्ट में कर दिया है। सीओ सर को इसके बारे में पहले से ही मैंने बोल दिया है कि इसके बाद अगर उसका आना भी है, अगर उसके बाद उसका टेंडर निकलता भी है तब भी हम उसका टेंडर नहीं लेंगे। ये हमने पहले से सीओ साहब इन ठेकेदारों की सिक्योरिटी हमारे पास है, अभी सिक्योरिटी है। कहीं पे रोक लगाओ, इनकी जांच करो और इनके टेंडर कैंसिल करो, ब्लैकलिस्ट करो। हम सब पार्षदों के साथ हैं। मैं खुद आपका दूंगी, सारी ऐसी बात नहीं है। सिक्योरिटी हमारे पास है। वो आप उससे कर लेना, आप बुला लेना सामने। आप बुलाओ ठेकेदार को यार आपने पार्षद क्यों हो जाएगी, आपने एलिगेशन लगाना बुला लेना। आप बुलाओ ना। मैंने तो सीए साहब से बात करी, से बात करी। हमारे पास अभी उसकी सिक्योरिटी मेरा जमा उनके है, साथ अभी कोई तो बात आपकी बुलाओ, आप आपके इसकी सामने कार्रवाई उसको करवाइए। रोका कि आपने अगर ये बोले या नहीं बोला, यार आपने उसके बाद उसको proof दीजिए। जसवीर जी अब एक आपने बात चलो। रखी है ना, तो आप आपने बुला बोला लेना। कि आप झूठ बोल रहे हो, आपने बोलना है। मैंने तो कहा मैंने बात नहीं की, आपने बात रखी। ठेकेदार पे तो विश्वास मैं नहीं है, आप सीओ हमारे पे विश्वास यार नहीं सीओ है। साहब आपको सीधा कह रहे हैं जसवीर जी। भाई आपको मेजोरिटी जसवीर में जी। बनाया सभी ने। हाँ। आप बोल रहे कि पहले आपने मेजोरिटी लेके आओ। हाँ। मैंने आपके तस्वीर सामने बात दिखाते रखी कि हैं। ठेकेदार जिला ने परिषद बोलिया, आपने बोला कि आप बैठक झूठ बोल जो रहे हो। समाज की आपने बैठक वो ठेकेदार सब पे तो कर विश्वास कर लिया, हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया। जसवीर जब जी, मेरी बात सुनो। इस पार्षद बात बोलने को- के ऊपर तो आपको यकीन नहीं है। जसवीर भाई साहब एक बार बात सुनो। बोलो। इस बात को जो आपने आज ये बात रखी कि ठेकेदार ने ऐसे बोला है, आपकी इस बात को लेके मैं उसको खुद यहाँ ऑफिस में बुला के इस बात को हम क्लियर करवा, हाँ ये क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है मैम, ये उसको clear बुलाओ और करवा- क्लियर करो। मैं सर, मेरा एक सवाल है। इस बात को clear करवा- मैडम, मेरा एक सवाल है। हमारे वाइस चेयरमैन जी कह रहे हैं कि मेरी सुनवाई नहीं होती, आप इनकी सुनवाई क्यों नहीं करते? ये किस चीज में सुनवाई? वो तो कह रहे हैं कि मेरी तो सुनवाई नहीं होती। मेरी बात सुनो, जितने भी पार्षद हो, आप सारे बैठे हो, क्या आप लोगों की उनसे कोई भी सवाल करे वो आप पे टेक देता है। तो सुनवाई करो उनकी, बेचारे की, गरीब की, कर लो सुनवाई। आप ठेकेदार को बुला करके ये पूछ लो कि बाकी के जो टैंकर रह गए हैं वो कब तक आ मैं जाएंगे। ये कह रही, मैंने आपको यही कहा कि अभी उसको मीटिंग के बाद यहाँ वो बुला करके भी ये पूछ लो कब तक आ जाएंगे वो। और इसी बात का क्लियर करवा देता है, ये मुद्दा ही खत्म करवा देता है। डीपी चौधरी, मैं बताता हूँ, डीपी चौधरी ये बोला गया कि ठेकेदार का नहीं पता। मैम मेरी भी सुन लो। फिर एक मिनट, इसमें बता- ओपन जिम के बारे में मैंने आपको फोन कराया। मैं बताऊं? उसका solution नहीं होएगा जब तक हम सामने मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो इस बात को अगर हमें सोल्यूशन निकालना है ना, अगर सोल्यूशन निकालना है तो मैंने आपको बता दिया कि इसके बाद बैठ के इसका सोल्यूशन निकालना है। या हम जितनी मर्जी बहस करते हैं, उसका सोल्यूशन आप शाम तक नहीं निकल सकता। मैम, ठेकेदार को बुलाओ तो क्लियर कर लेते हैं, ठेकेदार को बुलाओ। कैसे करवा देते हैं। मैम डीपी चौधरी से पहला अपना तो निकाल लो। चेयरमैन से, वाइस चेयरमैन साहब कह रहे मेरी सुनवाई नहीं है वहाँ भी। राजू जी, एक मिनट उसमें करवा कम- दीजिए। वाइस चेयरमैन से एक बात पूछिए कि आप ठेकेदार को नहीं जानते। मैंने ओपन जिम के लिए एक दिन आपको कॉल किया था, कैसे ऐसे करके वो जो जिम लगा के गया था वो जिम उखड़ गई। आप क्या बोले कि मेरे पास उसका नंबर नहीं है, मेरे को नहीं पता। भाई साहब को पता होगा परमजीत जी को, वो ठेकेदार कौन है। जब आपको ही नहीं पता तो वाइस को क्या पता होगा कि मेरी बात सुनो। एक दूसरी मिनट। बात, कोई भी आपका टाइम होगा, कोई उसके कार्य- बाद कोई तो कंडीशन होगी, वो 3 महीने में काम पूरा करेगा, 2 महीने में काम पूरा करेगा। मैंने एक या उसको मिनट 1 साल लगेगा। एक चीज बताइए, जब हाउस की मैंने मीटिंग शुरू करी अभी शुरू करी, तो सबसे पहले मैंने यहाँ राजेश से और आप लोगों के सामने क्या रखा कि जितने भी हमारे कार्य पहले हुए उनसे लिस्ट मांगी है अभी आप लोगों के सामने कि जो काम नहीं पूरे हुए, जो काम स्टार्ट, एक मिनट बात तो सुनो ना, जो काम स्टार्ट नहीं हुए, मैंने उनको यही कहा ना कि वो लिस्ट बताओ और आपसे भी पूछा कि अगर कोई कार्य आपका ऐसा है जो स्टार्ट नहीं हुआ है। फोन करा भाई साहब, पहले नहीं फोन उठाया तो कोई सुनवाई करेगा। मैंने उसके बाद मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, जब आपने मुझे कॉल करा, मेरे पास पर्सनली किसी ठेकेदार का नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने सीओ सर को ही जो काम कार्य किए जाते हैं वो प्रशासन के साथ। चेयरमैन आप हमारे परमजीत। एक मिनट, मेरी एक मिनट बात सुनिए। जब काम करना होता है, काम तो प्रशासन के तौर पे था, उसकी चेकिंग करना हमारा कार्य है, जो कर्तव्य है वो हमारा है चेकिंग करने में। जब आपकी कंप्लेंट आती है, जब आपकी कंप्लेंट आई, मुझे ये बताइए क्या उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी? कार्रवाई तो मेन जो होता है वो कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई मैंने आप लोगों की उसी टाइम पे करवाई जितनी है। बार कंप्लेंट आएगी कार्रवाई उतनी बार करनी पड़ेगी, एक बार करके छोड़ दो। मैंने जब भी जिस गांव की आपकी कंप्लेंट आई है उसी टाइम के दौरान साथ के साथ मैंने फोन करके उसको बुक करवाया है। उसकी कंप्लेंट करनी वास्ते ठीक है। कौन से गांव की
बांगड़ों भी है, खाली भी है। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, जितनी भी आपकी मेरे पास सारा मेरे पास भी सारा रिकॉर्ड है आपका। मैंने साथ के साथ उसको किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाया। जब आपने जो सिविल वर्क था उसकी कंप्लेंट करी, उसकी नेक्स्ट डे आपके पास कॉल आ गए थे, क्यों नहीं हुआ? वो आपने ही रजामंदी दे के करवाया आपने। वो ऐसे ही रख के आ गया मीटिंग में उसको। इस बार पहले का इशू है वो तो चला नहीं वो पॉइंट किया ही लगा कि जिला परिषद की उन्होंने की छोटा वो है वो एक अलग बात। अच्छा चलो ऐसा है, आज के आपके पास आ जाएगा, आज आ जाएगा। हमारा जो मेन कंसर्न है जो हमारा ये है कि जो बाकी ठेकेदार है वाले वहाँ के कुर्सी पे बैठ कर तरीके से काम नहीं कर रहे, बात आप उनको ट्राई हाँ, करो, नहीं उनके टेंडर रद्द करो, उनकी सिक्योरिटी है इसमें बदल करो, और कोई भी बिल हमारे साइन के बात- पास नहीं करो। आगे से आगे से एक चीज बता दूं, जो भी बिल पे किए गए हैं वो आप लोगों के साइन के बाद की बिल पे किए हैं। बिना आपकी रिसीविंग के कोई बिल पेमेंट नहीं हुई है। एक मिनट ऐसा ये मैं है, आपको एक क्लियर मिनट बता दूं। जो वाटर टैंक वाले दें कोई साइन एक मिनट मैं बताता हूँ। मैंने अब तक कुछ पेमेंट ही नहीं करा। फिर अभी तो proof है। ऐसा कुछ- एक मिनट बात अब जो एक मिनट वाटर कूलर है, चाहे वाटर टैंकर है, चाहे ओपन जिम है, हम सभी ये ठेकेदारों को एक बार सभी जगह वो लोकेशन पे जाएंगे, आपको वहाँ पर बुलाएंगे, बिल्कुल ठीक होगा, तब क्लियरेंस देंगे। अदरवाइज वो ब्लैक लिस्ट तो है ही है, एक मिनट ब्लैक लिस्ट तो कर रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी भी चेक करेंगे, लेकिन यह भी पहले हम ठीक करवा लेते हैं सारा। जो कुर्सी टूटी है जो रिक्शा नहीं वो एक सारी चीजों का कारण है, नाम चाहे 3 चीजों का दिया, सभी चीजों का आपका, चाहे वो चेयर्स का है, चाहे वो रिक्शा लेने का है, चाहे वो ई रिक्शा का है, सभी के लिए वो आएंगे एक बारी। जब आप क्लियरेंस दोगे तब हम छोड़ेंगे, और आगे से उनका अगर टेंडर निकलता भी है, टेंडर एक ऑनलाइन प्रोसेस है, तो हम उन्हें नहीं देंगे। जो सामान पेंडिंग है वो कब तक आएगा? सामान पेंडिंग है मैक्सिमम 10 डेज मैक्सिमम बता जो आप कंडीशन लगाते हो टेंडर छोड़ के, उसमें कितने दिन की बिजली होती है, कितने दिन में पूरा नहीं, वो डेज वाइज होती है, वो कितने वाइज होती है? साल 2 साल 3 साल नहीं, वो तो 6 महीने होती है। 6 महीने जो चले गए नहीं ऐसा वाटर टैंकर को चले गए 6 हाँ नहीं ऐसा है, उस पर पेनल्टी गुमराह ना करो ना यार, नहीं चीजों पे नहीं एक मिनट बात सुनो, उसमें हमने लिख रखा तो उस पर पेनल्टी लगेगी। आज का अभी तक कुछ जवाब नहीं मिला कि जितना देर होगा लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जिला परिषद की बैठक जो है वो काफ़ी हंगामेदार रही है, और तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं ये जिला परिषद जो है कि आपने अपने एरिया में अपने अपने हल्के में जो काम इनके नहीं हुए हैं, और ख़ासकर वाटर टैंकर वगैरह की जो समस्या है उसको बड़े पुरजोर तरीके से जो है वो उठाया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे तो या तो कमेटी राज्य मुदान एक दो पार्षद भी तस्वीरें जो उसमें से है खासकर राज्य मुदान उनके वो की है तस्वीरें बिल्कुल लाइव आपको वो दिखा रहे हैं। और सभी का सामान जो है करवा के 10 दिन के अंदर में कॉल करता नहीं उस कमेटी में एक दो पार्षद भी वैसे तो आप पार्टी में हमेशा साथ के साथ जाएंगे। आप आपने जो जिस वार्ड में आप होंगे उस वार्ड में कानून है, आपके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके वार्ड में। चलो 10 दिन का टाइम है आपका। अब मैं अब ये कोई बेंच का क्राइटेरिया नहीं है, इसको बिल्कुल नहीं है, ये सभी अलग अलग किसान जो है कई विभागों के जो वो भी यहाँ पे मौजूद है। तस्वीरें में आपको दिखा दें कि जिला परिषद जो है एक बड़ी यानी लोकतंत्र की एक बड़ी कड़ी होती है, और सभी पार्षदों को बुलाया जाता है, मासिक बैठक होती है, अफसरान लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, और अपने अपने हल्के अपने अपने एरिया की समस्या वो रखी जाती है, और मौके पर इसका हल जो है वो किया जाता है। आपको सर मिला ना, तो फिर मेरी वार्ड में एक भी बेंच नहीं है सर। एक बात सुनो, आपने बीच में नियमों का उल्लंघन किया था तभी करते कोड ऑफ एक मिनट मैं बता कोड ऑफ कंडक्ट लगी हुई थी, तब किसी भी जिला पार्षद को बीच में ग्रुप में नहीं डाला था, आपने सरेआम ग्रुप में डाला, यूट्यूब बनाया उसका, उसमें उल्लंघन था आपका। बेंच का तो कोई सर हमने नीचे आप किसी चीज का बिना कर रहे थे तो फिर ऐसे होती है, ऐसे तो आप ये तो सर बायसनेस है, ये तो बायसनेस है, साफ दिख रहा है सर, बायसनेस है ये तो। आपने कोड ऑफ कंडक्ट का डाल दिया। आचार के दौरान किस पार्षद ने किसी ग्रुप में डाला? हमने क्या डाला है सर? क्या बताओ तो सही, क्या डाला है? वार्ड में ऐसी कोई भी नहीं है कि वार्ड में ना दिया हो। वार्ड में आपने मेरी वार्ड में नहीं मिला
है सर, एक भी गांव में नहीं मिला है सर। गए हैं वार्ड 3 नंबर वार्ड में बेंच गए हैं, नहीं गए हैं। गांव छपरा में गए हैं, गांव धनपुरी में गए, हमारी तरफ से कोई बेंच नहीं गया, हमारी तरफ से कोई बेंच नहीं गया। खानपुर जतान में गए, सभी जगह बेंच गए। वार्ड नंबर 3 में हमारे विलेज में कोई फोन आते हैं, मेरे से पूछते हैं वो बेंच क्यों नहीं आए हैं। नहीं सर नहीं, मेरे गांव में बेंच नहीं आए, मेरी वार्ड में इनकी तरफ से गए हूँ, एमएलए सर की तरफ से गए, वो मैं कह नहीं सकती, मेरी तरफ से कोई बेंच नहीं गया वहाँ पे। मैं पिछले, चलो ठीक है मैं मान लेती हूँ सर, पिछली बार मीटिंग हुई थी जून में, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो आपने बोला था, पापा को रीजन दिया था पहले कि पेंट नहीं हुए। पिछली बार आपने ये बात क्यों नहीं कही जब मैंने पिछली बार कब नहीं गए सर, नहीं गए हैं, रेडी एक भी नहीं गई है। जो गई होगी एमएलए की तरफ से गई होगी, हमारी तरफ से कोई रेडी नहीं गई है। जिला परिषद की तरफ से आपने भेजी होगी, मेरे हाथ में नहीं आई है सर। फिर मेरी तरफ से मेरे हाथ से तो गई नहीं है, मैंने देखी तक नहीं है। आप ऐसे कैसे किसी को हम वहाँ पे आ जाना 3 नंबर वार्ड में दिखा वो आपने भेजी होगी, मैंने नहीं भेजी है, मेरी तरफ से नहीं गई है, ना मेरे को बुलाया गया है, ना मेरे को बुलाया गया ये है। आपका वार्ड में गए हैं, आपका और पर ये है कि उनके थ्रू जाने चाहिए। हाँ। वो तो गए हैं। ये कुछ समस्या हो रही है कि शायद इनको नहीं देखी तस्वीरें जो है आपको दिखा रही है। ये गलत बात है, जब जिला परिषद में यहाँ हूँ तो मेरे थ्रू सामान नहीं जा रहा, किसी और के थ्रू सामान जा रहा है, ये तो ना गलत बात है ये तो। कंप्यूटर जब आए सबसे पहले हाँ कंप्यूटर 2 गए हैं, बाकी वापस चले गए थे रास्ते से, 2 आए हैं, 2 सेट दिए, बाकी वापस चले गए थे। वो इतने में 3 आए हैं आपके, 2 लगे हैं, 2 लगे हैं सर, 2 लगे हैं, आपने वहाँ पे वो उसमें मतलब यूट्यूब पे चल गया सर। 2 लगे हैं सर, 2 लगे हैं, कंप्यूटर सेट भी आया है, 2 आए, मैं कह रही हूँ। टैंकर भी आया हाँ, है, शायद इनको ना बताओ। नहीं इनके ना वाटर बताओ, शायद टैंकर इनके भी आया है, father ने वाटर खुद कूलर भी वहाँ आया, फोटो वाटर खींच करके टैंकर 2 डाल आए हैं, दिए। वाटर कूलर भी आए हैं, इनको शायद और नहीं 2 पता इस बात को। कंप्यूटर शायद सेट इनके भी आए पापा ने हैं। इनको नहीं बुलाया इसलिए नाराजगी है। इनको नहीं बुलाया, इनके पापा ने शायद इसलिए नाराजगी है। वहाँ पे फोटो बकायदा उनको फोटो मीडिया में डाली हुई है। पता है मुझे, वाटर टैंकर की भी है और रिसीविंग कंप्यूटर की भी है। करती हूँ, रिसीविंग मेरे पास ही आती है सर। ये गलत बात है, मेरे जो सामान मिलते हैं वो पार्षद के थ्रू जाए किसी और के, आप मेरा सामान उनको कैसे दे रहे हो सर? कोड ऑफ कंडक्ट से पहले आपने कितना सामान दिया है? मेरे को कुछ भी नहीं दिया सर, मेरे को नहीं दिया। वो देखो छपरे की सड़क थी, उसमें ठेकेदार ने पीली ईंटें लगाई थी। किसी भी पार्षद का मीडिया सीओ सर मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, देखो जनता बायसनेस है, ये टोटली बायसनेस। सर हमारा इशू एक ही है, आप ठेकेदारों को करो बायसनेस, ये बायसनेस सारे के सारे। इस चीज की भी आपको बताई देते हैं, कामों में कमी नहीं है, लेकिन इन ये ठेकेदारों को ऊपर के गवाह से डरते हैं ये। हाँ जी, किसी भी माननीय पार्षद वो आपको दिखा रहे हैं। डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज बताइए, कोई भी समस्या हो किसी भी डिपार्टमेंट से। और आज पहले बता रहे हैं ज्यादा डिपार्टमेंट यहाँ पर नहीं है। हाँ जी, आप सभी माननीय पार्षद से अनुरोध है कि जो हाँ जी राजू जी प्लीज 1 मिनट। हाँ जी, सभी माननीय पार्षद से अनुरोध है कि जो आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक शेड कहा गया है, प्लीज कल तक उसका रेजोल्यूशन दे दें ताकि वो हो जाए। और अगर क्योंकि 15-20 दिन में कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है, तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे सारे वर्ग भी जल्द हो जाए। और एसडीओ साहिबान से भी अनुरोध है कि जो भी हम आजकल में आपके पास ये एस्टीमेट बनने भेजें, 2-3 दिन में ही बना दें ताकि हमारा ये काम शुरू हो सके और जल्दी से जल्दी निपट सके। और कोड ऑफ कंडक्ट से पहले सभी स्टार्ट हो चुके हों, सभी के हमारे कोड जारी हो चुके हों। यहाँ पे एसडीओ बैठे हैं ना सारे, एसडीओ सभी ब्लॉक के बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों को पूरी हाउस की मीटिंग में आप लोगों को एक चेतावनी लगा लीजिए आप इसको, या रिक्वेस्ट जो भी आप समझना चाहें उस चीज़ को आप ले सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप लोगों को यहाँ से एस्टीमेट के लिए बोला जाता है, आपको 3 दिन या आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन का टाइम दिया जाता है। आप लोग क्या करते हो कि उसको भी आप लोग जो है 2-2 महीने तक एस्टीमेट यहाँ पे नहीं पहुँचाए जाते।
आगे से आपकी अगर आप लोगों को एस्टिमेट के लिए भेजा गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास सिर्फ 1 वीक होगा। 1 वीक में आपके एस्टिमेट यहाँ ऑफिस में होने चाहिए। आप इस बात को बेशक सीरियसली ले लीजिए। या आगे से कोई भी लापरवाही अगर यहाँ से की गई तो उसके ऊपर फिर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। मैंने हम 1.5 साल से बने हुए हैं, लेकिन आपको जब भी एस्टिमेट के लिए भेजा जाता है 6 महीने तक आप लोगों के एस्टिमेट नहीं आते हैं। तो उसके लिए मैं आपको आज पूरे उसमें बोल रही हूँ कि सिर्फ विदिन 7 डेज आपके एस्टिमेट यहाँ होने चाहिए ऑफिस में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम से कोई भी लापरवाही ना की जाए किसी भी काम को लेके। आप लोगों को जो लापरवाही होती है वो सारे मेरे सम्मानित पार्षद जितने भी हैं उनको उनका भुगतना पड़ता है, और वो हाउस में फिर हमारे से बोलते हैं कि हमारे काम नहीं हुए। वो आप लोगों से हर बार, मैं हाउस की मीटिंग में आप लोगों से भी हर बार कहती हूँ कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हो, सिविल वर्क में हो या दूसरा भी कोई काम हो, जब भी एस्टिमेट बनाने आप पार्षद को वहाँ बुलाइए ना। आप लोग पार्षद को बुलाते हो जब काम स्टार्ट होता है, तब भी आप लोग पार्षद को नहीं बुलाते हो, ना ही कंप्लीट हो जाए तब भी आप नहीं बोलते हो। तो आगे से कोई भी ऐसी लापरवाही ना की जाए, ठीक है ना। जब भी आपने काम स्टार्ट करना है तो माननीय पार्षद को आप वहाँ पे बुलाएंगे, और बुलाने के बाद आप लोग काम वहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है ना। सभी एसडीओ साहिबान से बोल है कि जब भी कोई काम शुरू करे तो माननीय पार्षद को बुलाएं और उनसे उसका शिलान्यास भी, उद्घाटन भी करवाएं। अपना मतलब जो नींव का पत्थर है तो वो उन्हीं से करवाएं, और जब बन जाए तो उन्हीं से उनसे उनका इनॉग्रेशन भी करवाना है। आज की इस जिला परिषद की 122वीं मीटिंग में पहुंचे तो मैं सभी का, मैं चेयरपर्सन मैम का, वाइस चेयरमैन साहब का, सभी माननीय पार्षदगण का, सभी अधिकारीगण का मतलब धन्यवाद करता हूं। और सभी से अनुरोध है, और एक माननीय पार्षदगण से अनुरोध भी है कि अब कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, तो आप जो भी काम दोगे 1-2 दिन में दे दो, क्योंकि अगर कोई और बजट हमारे पास आ जाता है इस दौरान तो मीटिंग बुलाने का टाइम नहीं होगा, तो वो हम वही एस्टिमेट आपके कंसीडर कर लेंगे उस बजट में, जो आज वाली मीटिंग है किसी के बजट में, मतलब वो आपके एस्टिमेट कंसीडर हो जाएगा। हाँ जी प्लीज। लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कोड लग जाएगा और साफ तौर पर बताया गया है कि जो काम पहले कर ले। हाँ, वो आपको दे दी जाएगी। वो लिस्ट बन गई है, वो कल ऑर्डर भी हो जाएंगे बकायदा। आप देख भी सकते हो कि आपका कौन सा काम पूरा है, और जो बाकी भी काम है आपके लगभग एस्टिमेट बन चुके हैं, जो आज वाले हैं उसमें ऐड हो जाएंगे। और अगर आपका मतलब आगे भी कोई बजट आता है तो और काम जो होंगे तो हम एस्टिमेट सभी के बनवा रहे हैं, वो उसमें जो आपने काम दिए थे सबके एस्टिमेट हम लोगों ने दे दिए थे। तो जैसे ही बजट आएगा वो आप लोगों का ना, अगर नया बजट आ जाता है तो हम जो आपके पहले काम आए हुए हैं उन्हीं को ही उठा लेंगे, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और आपका काम कंटिन्यू चलता रहे। और एक सभी से अनुरोध है कि बीच में प्लीज कोई भी काम बदलने के लिए रिक्वेस्ट ना डालें, टाइम नहीं होगा, काम बदलने का टाइम नहीं है। तो जो भी आपके काम आए हुए वही रहेंगे। तो आज की मीटिंग में आप सभी आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। पहले तो आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आज जो हमारे काम दिए गए थे जिला पार्षद की तरफ से, तो उनमें ठेकेदारों की देरी से करने की वजह से जो आज तक किए नहीं गए, तो उसमें हमने वाइस चेयरमैन जी से जो सवाल किए, उन्होंने हमें बड़ा अचंभा हुआ कि उन्होंने हमें जवाब दिया कि मेरी तो यहाँ सुनवाई नहीं। अगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर वाइस चेयरमैन जी की ही सुनवाई नहीं है तो हमारी कहाँ होगी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें 6-6, 7-7 टैंकर दिए जाने थे, जिसमें हमारे पास 2-2, 3-3 टैंकर आए, लेकिन धर्मपाल जी ने आज से 4 महीने पहले एकदम 12 टैंकर अपने ले लिए, लेकिन किसी